Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 3, the first farmers and herders, and this is our last class of this chapter number 3. So, let's move forward to our topic, Neolithic paintings. People of this age पेंटेड ऑन केव्स, वॉल्स, रॉक्स एंड स्लैब्स ऑफ स्टोन्स. बिल्कुल सही बात है. पेंट ब्रश तो थे नहीं उस टाइम पर, या फिर पेंसिल हमें मिल रही अलग अलग शेड्स की कि हम लोग पेंसिल से ड्रॉ कर दें, पेपर पे ड्रॉ कर दें. उस टाइम की जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग किस पे ड्रॉ करते थे? वो लोग स्टोन्स पे ड्रॉ करते थे, स्लैब्स पे ड्रॉ करते थे, या फिर केव्स मतलब गुफाओं में ड्रॉ करते थे. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन द स्टोन एज साइट्स एंड हम लोगों ने केव पेंटिंग भी देखी थी. A slab of stone found in Bujhom, where Bujhom is situated in Kashmir, showing a hunting scene. This picture is inserted in your book. So ये पिक्चर हमें बुजहोम कश्मीर में मिली है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है, हंटिंग सीन है कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस एक एनिमल का हंट कर रहे हैं. इट डिपिक्ट्स टू हंटर्स. हेयर इज़ द फर्स्ट हंटर, हेयर इज़ द सेकेंड हंटर, जो कि एक डियर का हंट कर रहे हैं, मतलब उसका शिकार कर रहे हैं. वन हंटर होल्ड्स अ स्पीयर एंड अदर अ बो एंड नैरो. एक तरीके से भाले जैसा है और दूसरे ने तीर कमान अपने हाथों में ले रखे हैं. तो पेंटिंग्स में हमें पेंटिंग्स किसके फॉर्म में मिलेंगी? केव्स के फॉर्म में मिलेंगी. केव्स में बनी हुई हैं, उसमें अंदर इनलिस्टेड हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है? उनकी लिविंग स्टाइल पता चलती है, उनका रहने का तरीका, उन लोगों ने किस तरीके से शो किया हुआ है वो हमें इनकी पेंटिंग्स के ज़रिए पता चलता है. और हमें एक साइड जो कि बुजहोम कश्मीर में है, हमें उसमें ये वाली पेंटिंग मिली है जिसमें दो ह्यूमंस एक डियर का शिकार कर रहे हैं. Now we will move forward to an important topic which is Chalcolithic age. अभी तक हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे. हम लोगों ने चैप्टर 2 से ही स्टोन एज स्टार्ट कर दिया था. स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. हम लोगों ने नियोलिथिक के बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ तक देखे, नियोलिथिक पेंटिंग से देखे. अब इसके बाद एक नया एज स्टार्ट हो रहा है. स्टोन एज एक तरीके से हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, चाल्कोलिथिक एज स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू चाल्कोलिथिक एज. सो द टाइम पीरियड ऑफ चाल्कोलिथिक एज इज 4500 BC टू 3500 BC. BC बिफोर क्राइस्ट. ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस माइनस ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 स्टार्टिंग. बिल्कुल हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. चाल्कोलिथिक एज पीरियड हम लोगों ने देख लिया. इस एज को मतलब इस टाइम पीरियड को हम लोग चाल्कोलिथिक एज के टाइम पीरियड के अंदर इंक्लूड करते हैं. द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स चाल्कोस यानी कॉपर. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है चाल्कोस, जिसे हम कॉपर बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज लिथोस मीन्स स्टोन. लिथोस मीन्स स्टोन. सो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नाम आ गए हैं, कॉपर एंड स्टोन. सो चाल्कोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज स्टोन कॉपर एज. सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट चाल्कोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज stone copper age because chalcos means copper and lithos means stone. During the Chalcolithic period, man used tools and vessels made of copper. स्टोन एज की अगर हम बात करें तो स्टोन एज में जो टूल्स थे वो किसके बनते थे? स्टोन के बनते थे. बट यहाँ पर बात आ रही है चाल्कोलिथिक एज में किस तरीके के टूल्स बन रहे हैं? वो बन रहे हैं कॉपर और स्टोन के. यहाँ पर कॉपर की इन्वेंशन हो चुकी है, तो टूल्स बन रहे हैं कॉपर और स्टोन के. बिकॉज ऑफ दिस इसे चाल्कोलिथिक एज बोला जाता है, न कि स्टोन एज बोला जाता है. अगर मैं यहाँ पर कॉपर को हटा दूँ तो टूल्स स्टोन के बन रहे हैं, तो वो कौन सा एज हो जाता है? स्टोन एज. Copper tools were stronger than stone and man can cut down crops and tree faster. स्टोन जैसे हम ये मान लिया, ये एक चौक का पीस है, अभी स्टोन मान लेते हैं, और ये एक टूल है. अगर मैं इससे किसी चीज़ को कट कर रही हूँ तो स्टोन के जो सब्सटेंस है वो कभी ना कभी तो कमज़ोर होकर टूट जाएंगे. तो ये टूट रहा है, मैं इसे तोड़ूंगी नहीं, बट अगर ये टूट जाता है तो ये किसी काम का नहीं है. बट कॉपर के जो टूल्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, उनसे जो ट्रीज़ हैं एंड क्रॉप्स हैं वो जल्दी कट जाते थे, और इससे इस वेपन को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता था. अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन कॉपर वर्क बैंगल. अब हमें और कौन से ब्यूगल्स मिले हैं? जैसे हमें कॉपर के बैंगल्स मिले हैं,
बीड्स मिली हैं छोटी छोटी, ईयर रिंग्स मिली हैं, फिंगर रिंग्स मिली है मीन्स अंगूठी मिली है, एंड फिश हुक्स मिले हैं। तो ये सारी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर चीज़ें मिली है, जिससे एक नए टाइम पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है, वो है चालकोलिथिक एज की। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्टर्स, एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके आगे का चैप्टर है, तो अगर जब हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें ब्यूरल्स मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन लोअर टाउन, सिटाडेल टाउन, उसका टाइम पीरियड हम लोगों ने देख लिया था। और उसके बाद हमें खिलौने मिले थे, हम लोगों को बैंगल्स मिले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में देखने को मिलती है। हमें वहाँ पर अनाज भी मिले हैं, और ये नहीं कि एक जगह ही मिले, हमें बहुत सारी जगह मिले, तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें वो अनाज, ये अनाज, यहाँ की जो क्वालिफिकेशन या फिर यहाँ की स्पेसिफिकेशन हमें इधर भी देखने को मिल रही है, इधर भी देखने को मिल रही है, इधर इधर, तो ये पूरा क्या है, एक पूरी साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो वहाँ पे ब्यूरल्स में भी हम लोगों ने देखा था कि जब लोगों को गाड़ा जाता था, उनको दफनाया जाता था, तो उनके साथ भी उनके सामान को भी दफना दिया जाता था। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।